जनाब इंजीनियर मुख्तार हसन फ़ारूकी साहब आपसे मुखातिब थे, वो जिनका नाम हमें जिस्म जान से प्यारा है, सिफा सिवा शफात आका कहाँ गुजारा है, पढ़ो दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर लोगों कि यही हशर में ज़ादे सफ़र हमारा है। अब जनाब साजिद महमूद मुस्लिम साहब से गुजारिश है कि सीरत नबी के उन्वान से सामीन की रूह को गरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मैं एक सवाल से करना चाहता हूँ। आप अहबाब ने यकीनन इस सवाल पर गौर किया होगा अपनी ज़िंदगी में कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है। हमें पानी की भी ज़रूरत है, हवा की भी ज़रूरत है, खुराक की भी ज़रूरत है, लेकिन ऐसी कौन सी शय है कि जो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम कुरान पर गौर करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर गौर करते हैं, तो हमारे सामने ये बात आती है कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत हिदायत है। इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत क्यों है, ये मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। आज यूरोप में, अमेरिका में जितने खुदा बेजार मज़ार इलाके हैं, उन सब में होमोसेक्सुअलिज़म का चर्चा है। तीन अरब से ज़्यादा इंसानों की अक़ल ने यह फैसला किया है कि निकाह और शादी के फितरी बंधन की बजाय एक गैर फितरी अमल एक फितरी रवैया है। वो अमल जैसे आप सब जानते हैं, लवातत, होमोसेक्सुअलिज़म, वो अमल जिसे जानवर भी पसंद नहीं करते, उस अमल के बारे में 3 अरब से ज़्यादा इंसानों की अक़ल ने यह फैसला किया है कि ये अमल, ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। फिर दूसरी मिसाल देखिए, तकरीबन इल्ला माशाअल्लाह सारी इंसानियत सिवाय उनके जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है अहले ईमान में से, सारी इंसानियत इस नतीजे पर पहुंची है अपने अकल के बलबूते पर कि जिस तरह हम मकान का किराया लेते हैं उसी तरह दौलत का किराया भी ले सकते हैं। ये दलील है उनकी, अकल की दलील है उनकी, कि जिस तरह हम मकान का किराया लेते हैं वैसे ही दौलत का किराया भी ले सकते हैं। ये वही दौलत का किराया है जिसे हम सूद कहते हैं। ये पैसे मैं आपको दूंगा 100 रुपये, आप इस्तेमाल करें, लेकिन उसका किराया होगा 5 रुपये, आप मुझे 105 रुपये वापस करेंगे। ये इंसानों की अकल ने फैसला किया है। इंसानों की एक अजीम अक्सरियत ने यह फैसला किया है, उनकी अकल ने यह फैसला किया है
कि शराब पीने में कोई हर्ज नहीं, ये तो एक मशरूब है, ये तो इसे पीने से तो फ़रहत मिलती है। तो बताएं, सोचें ज़रा कि अगर अल्लाह खुद हिदायत का सामान ना फराहम करता तो इंसान कहाँ जाते। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, और उनमें सबसे आखिर में अव्वलुन नबिय्यीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को जो सबसे बड़ी रहमत अता की है वो हिदायत है। हम जितना मर्जी खुशहाल हो जाएं, हम जहाज़ों की बजाय उड़न तश्तीलों में उड़ने लग जाएं, हम बहुत तरक्की कर जाएं, लेकिन अगर हिदायत हमारे पास नहीं है तो सब बेकार है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रहमत कि उन्होंने हमें हिदायत अता फरमाई, अल्लाह ताला ने उनके वसीले से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें ये हिदायत अता फरमाई। और ये हिदायत कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो हिदायत अता फरमाई है वो हमारी कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है कि हम चाहें तो उसे अख्तियार कर लें, चाहें तो ना अख्तियार करें, चाहे तो उस पर अमल कर लें, चाहे तो ना अमल करें। क्यों? क्योंकि वो हिदायत वो है जो हमारी फितरत के अंदर से निकली है, हमारी फितरत का तकाजा है। फितरत अल्लाह फतरन्नास अलैहा, कि ये अल्लाह ने जो दीन भेजा है, जो हिदायत भेजी है, वो ऐन उसी फितरत के मुताबिक है जो अल्लाह ने इंसान के अंदर पैदा करके उसे दुनिया में भेजा है। तो ये जो फितरत है इंसानी के मुताबिक अल्लाह ने जो हमें हिदायत अता फरमाई है, ये कामिल हिदायत है। जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत अता फरमाई है, ये कामिल हिदायत है। कामिल से क्या मुराद है? हम बातें कह देते हैं लेकिन सोचते नहीं कि इसका मतलब क्या है। कामिल का मतलब ये है कि चाहे मामला इनफरादी हो चाहे इज्तिमाई हो, सुबह इनफरादी सतह पर देखें तो सुबह बेदार होने से लेकर रात को दोबारा सोने तक हर इंसान को जो जो मामलात पेश आते हैं उन सब के बारे में कुल्ली हिदायत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फराहम कर दी। फिर एक छोटे से ख़ानदान, छोटे से छोटा जो इज्तिमा है वो उसे ख़ानदान कहते हैं हम। सोशियोलॉजी में सबसे छोटा जो ग्रुप है, यूनियन है, वो ख़ानदान है, फैमिली। तो एक छोटे से छोटे ग्रुप यानी फैमिली को चलाने से लेकर एक बहुत बड़ी रियासत तक को चलाने के लिए, इज्तिमा को चलाने के लिए जो जो हिदायत दरकार हैं वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत कामिला में मौजूद है। इसलिए आपकी हिदायत कामिल है, हमें उस किसी और तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी शायर ने बड़ा खूब जुमला कहा है, जब इंसानी मसाइल हल नहीं होते किसी सूरत, जब इंसानी मसाइल हल नहीं होते किसी सूरत, तो दुनिया को मेरे आका का खुतबा याद आता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत आलमगीर हिदायत है। कुरान में ही अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया है, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि इंसानों, मैं तुम सब की तरफ तुम सब इंसानों की तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूँ, रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। उलमा ने नुक्ता निकाला है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपने ज़माने के या अपने से बाद आने वाले ज़माने के ही रसूल नहीं हैं,
कुरान में इशारा मौजूद है कि अल्लाह ताला ने हर नबी से यह अहद लिया कि जब मेरा ख़ास रसूल जो अव्वलुर रसूल है, जो अव्वलुन नबीयीन हैं, जब वो तुम्हारे बीच में आ जाएं तो क्या करो, उन पर ईमान लाओ, उनकी मदद करो, उनकी नुसरत करो और अपनी उम्मत को भी इस पर आमादा करो। ये कुरान में भी है और इस इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ने इस पर बाकायदा रवायत भी नकल की है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के नबी हैं, नबीउल अंबिया हैं। जितने अंबिया आए उन सब पर लाजिम था कि आप पर ईमान लाएं। तो इस तरह आलमगीर हिदायत का दूसरा पहलू कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत किसी ख़ास तबके के लिए नहीं है, सिर्फ गोरों के लिए नहीं है, या सिर्फ कालों के लिए नहीं है, या सिर्फ एशिया वालों के लिए नहीं है, या सिर्फ यूरोप वालों के लिए नहीं है। कुल नौ इंसानी के लिए आपकी हिदायत है, काबिल अमल हिदायत, अमली हिदायत है। जैसा कि अभी और किसा फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन दिया है, आपने ए टू जेड, अल्फ़ा टू ओमेगा, हर चीज़ पर खुद अमल करके दिखाया। किसी चीज़ को आप ये निशानदेही नहीं कर सकते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में तो हमें बताया ही नहीं कि ये कैसे करना है। कुरान में आ गया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया नहीं कैसे करना है। एक भी चीज़ की निशानदेही ऐसी नहीं की जा सकती। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत अमली हिदायत है। जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ भी है। एक मिसाल के तौर पर सिर्फ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। पहले नमूना पेश किया, फिर अमल का तकाज़ा किया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में तुम्हारे लिए बेहतरीन मॉडल है, नमूना है। इससे बेहतर नमूना हो ही नहीं सकता, इंसान के तसव्वुर में मुमकिन नहीं है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत है वो अबदी हिदायत है। आज एक बहुत बड़ा तबका खुद मुसलमानों में ऐसा पैदा हो गया है जिसने शोशा छोड़ा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत तो सिर्फ अरबों के लिए थी, वो तो सिर्फ उस ज़माने के लिए थी जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। बाद के लिए तो अकल से काम लेना है, बाद के लिए तो हमने खुद फैसला करना है कि अपने मामलात को कैसे चलाया जाए। आज ऐसे इंटेलेक्चुअल पैदा हो गए हैं जो इस थ्योरी को न सिर्फ मानते हैं बल्कि इसकी तबलीग करते हैं। मैं कहता टीवी शोज में, अपने कॉलम्स में ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं जो कहते हैं कि ये फरसूदा निज़ाम है, जो कहते हैं कि जो शख्स कत्ल कर देते हैं किसी दूसरे इंसान को, उस कातिल को कैपिटल पनिशमेंट देना, उस कातिल को फांसी देना, उस कातिल का सर कलम करना जुल्म है। उस कातिल ने जो जुल्म किया वो काबिल लिहाज नहीं है, उसकी तरफ नज़र नहीं है, लेकिन उस कातिल को सज़ा देना इनके नज़दीक आज जुर्म बन चुका है, जुल्म बन चुका है। वो चीज़ जिस पर पूरी उम्मत का इजमा है। तो कहने का मकसद ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत जो है वो आर्जी वक्त के लिए नहीं थी, क़यामत तक के लिए है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लौ काना मूसा हय्यन बैना अज़हुरिकुम, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी तुम्हारे बीच ज़िंदा होते तो उन्हें मेरे इत्तबा करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। और ईसा अलैहिस्सलाम जब कुर्ब क़यामत में तशरीफ़ लाएंगे
और इमाम उनको आगे करने की कोशिश करेंगे कि आप आए इमामत कराएं, तो फरमाएंगे कि नहीं, तुम्हारा अमीर तुम ही में से होगा। ईसा अलैहिस्सलाम भी शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। ये अल्लाह का दीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत है, ये क़यामत तक के लिए है। और वक्त चूँकि मेरे पास मुख्तसर है, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा, इसलिए सिर्फ इशारात दे रहा हूँ। आज जब ये चंद बातें जो मैंने अभी अर्ज़ की हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत कामिल हिदायत है, फितरी हिदायत है, आलमगीर हिदायत है, अबदी हिदायत है, और इस हिदायत के हामिल कौन हैं? कौन है इस हिदायत के हामिल? आज इस हिदायत को आज कौन लोग अपने हाथों में लिए हुए हैं? कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, यू आर द बेस्ट उम्मा ऑफ द वर्ल्ड। तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो, जिन्हें लोगों के लिए पैदा किया गया है, लोगों के लिए उठाया गया है। ये उम्मत उस हिदायत की हामिल है, ये उम्मत मुस्लिमा। मगर अफसोस कि जिस उम्मत को कुरान खैर उम्मत का लक़ब अता फरमा रहा है, आज उसकी कैफियत क्या है? आज जिस रहमतुल आलमीन नबी के हम कलमा पढ़ने वाले हैं, उन कलमा गोओं की क्या कैफियत है? मैं कुछ नहीं कहूँगा, छोटा मुंह और बड़ी बात होगी। मैं सिर्फ इकबाल के जवाब शिकवा में से चंद अशार, ज़्यादा नहीं, 2-4 अशार आपके सामने पेश करता हूँ। इकबाल फरमाते हैं, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद, हमें कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर हैं, हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर हैं, उम्मती बाइसे रुसवाए पैगंबर हैं। मुश्किन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं, था बराहीम पिदर और पिसर आज़र हैं। हैदरी फ़क्र है ना दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। इलाज यही है, रुजू इलल कुरान, कुरान की तरफ लौट आओ। कुरान वो हिदायत का सरचश्मा है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। कुरान की तरफ लौट आओ, इलाज यही है। इस इलाज के बग़ैर कुछ नहीं हो सकता। बहुत बड़े बड़ों ने सर जोड़े हैं, बड़ी बड़ी तहरीकें उठी हैं, बहुत कुछ हुआ दुनिया में, लेकिन उलमा जो दर्द दिल रखने वाले उम्मत का हैं, वो जानते हैं कि उम्मत का इलाज कुरान में ही है। क्यों? क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत का सबसे बड़ा मंबा यही कुरान है। और अपनी गुज़ारिशात का अख्तिताम मैं इन अशार पे करना चाहूँगा। ये मायूस दुनिया, ये बेखौफ दुनिया, ये मायूस दुनिया, ये बेखौफ दुनिया, इसे चाहिए फिर बशीरन नज़ीरा। दिलों की सदा है लबों पे दुआ है, दिलों की सदा है लबों पे दुआ है। सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा, दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, कसीरन कसीरा, कसीरन कसीरा। वस्सलाम।
ये जो दोस्त यहाँ रास्ते में बैठे हैं, इनसे गुजारिश है कि इधर जगह खाली है, इधर आ जाएं। ये तीसरी चौथी से मुखातिब थे। वो दानाए सुबुल ख़त्म रसुल मौलाए कुल जिसने